कराची में बारिश के बाद मलीर और लियारी नदियां बिफर गई। सैलाबी सूरत-ए-हाल, हर तरफ पानी ही पानी। निश्तर बस्ती में 100 से जायद घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। कीमती सामान तबाह हो गया। सैलाबी पानी स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों में भी दाखिल। जमाली पुल के करीब M9 भी सैलाबी पानी से भर गया। सादी टाउन भी पानी में डूब गया। जाम गोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो सैलाब में बह गई। सौराब गोट, हसन मैदान कॉलोनी और गुलशन इकबाल में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी पानी में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पाक फौज की फौरी और मौसर इमदादी कार्रवाइयों ने सूरत-ए-हाल को काबू में लाने में अहम किरदार अदा किया। कोरंगी कॉजवे पर पानी का तेज बहाव, नदी में फंसे 2 अफराद को बचा लिया गया। 3 हट्टी के अहम शाहराह पर 2 बड़े गड्ढे पड़ गए। जहांगीर रोड, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, नेशनल स्टेडियम के एतराफ पानी मौजूद। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है और अब सिंध की वादियों में पानी अब दाखिल हो रहा है। ये नहीं कि आप रातों रात मौसमियाती जो तब्दीलियां उससे हम उसको निपट लेंगे। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। 1000 के लगभग भाई बहनें बच्चे इस सैलाब की नजर हो चुके हैं। हजारों एकड़ फसलें ज़ेर आब हैं। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं। मैंने टास्क लगा दिया। इंशाल्लाह अर्ली नेक्स्ट वीक सामने आ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में सैलाबी सूरत-ए-हाल का नोटिस। मुतासरा खानदानों की इमदाद और बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत कर दी। मुल्क में क्लाइमेट और ज़रई एमरजेंसी का ऐलान। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब अब सिंध में भी दाखिल हो रहा है। पंजाब में हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाब से नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत की है। दुआ है सिंध में सैलाब से कम नुकसान हो। NDMA को कराची और सिंध के दीगर इलाकों में सैलाब के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयों के लिए सूबाई हुकूमत और सिंध डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत। गडाप नदी में शहरियों के डूबने पर इजहार अफसोस। चंद घंटे की बारिश ने कराची को धो डाला। सड़कें बह गईं, गली मोहल्ले डूब गए। फ्लाईओवर में शगाफ पड़ गए। मुंह रेलों का जोर ऐसा चला कि कोई काबू ना कर सका। गाड़ियां मोटरसाइकिलें बह गईं। बरसाती पानी घरों मसाजिदों में दाखिल। कराची के इलाके गडाप में गाड़ी नदी में डूब गई। रेस्क्यू टीम ने खातून समेत 3 अफराद की लाशें निकाली। रेस्क्यू काम के मुताबिक हाईरूफ में 4 अफराद सवार थे। कराची में तेज बारिशों का इम्कान खत्म हो गया। मौजूदा डिप्रेशन इस वक्त और माड़ा के करीब मौजूद है और गवादर और माड़ा और अतराफ में मूसलाधार बारिशों का सबब बन रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 8 से 10 घंटों में डिप्रेशन की शिद्दत कम हो जाएगी और आइंदा 24 घंटों में सिस्टम मुकम्मल तौर पर समंदर बुर्द हो जाएगा। कराची में आइंदा 10 रोज तक किसी नए मानसून सिस्टम का कोई इम्कान नहीं। ताहम सुबह शाम हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे मौसम खुशगवार रहेगा। 15 या 16 सितंबर को एक और सिस्टम बालाई इलाकों को मुतासिर करेगा, मगर इसका जनूबी सिंध से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मिराल अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सूबाई वज़रा भी हमरा। कईयों बाद कोरंगी कॉजवे पर सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। बारिश के दौरान शाहराह भुट्टो का भी दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में सैलाब के हवाले से हमारी तैयारी पूरी है। सूरत-ए-हाल अभी काबू में है। बारिश की वजह से 4 अमवात हुई हैं। मलीर नदी से पानी का अखराज होते ही कोरंगी कॉजवे क्लियर हो जाएगा। इंतजामिया मलीर नदी, कोरंगी कॉजवे और दीगर नशेबी इलाकों की सूरत-ए-हाल से आगाह करे। कराची में बारिश के बाद बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतादिद इलाकों में 24 घंटों से बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक के 200 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप लियाकताबाद, लाढ़ी, मलीर, शाह फैसल, बल्दिया साइड, सुजानी टाउन, लियारी, किमाड़ी, आजम बस्ती और महमूदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। सारिफीन को मुश्किलात का सामना।
डैम भरने और शदीद बारिशों की वजह से लियारी नदी और मलीर नदी में तूफानी आई। समंदर में ऊंची लहरों की वजह से भी बारिश के पानी के अखराज में ताख़ीर हुई। सीनियर वजीर सिंध शर्ची इनाम मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध मुकम्मल अलर्ट है। मजीद बारिशें ना हुई तो सूरत हाल कुछ ही घंटों में मामूल पर आ जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा की सरबराही में कराची की शहरी हुकूमत और PDMA समेत तमाम मुताल्लिका इदारे मुतारिक हैं। अरबों रुपए से रिकॉर्ड मुद्दत में बनाई जाने वाली हब केनाल गैस लाइन की भेंट चढ़ गई। 12.8 अरब रुपए से 7 माह में बनने वाली हब केनाल का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर, पानी की सप्लाई आर्जी तौर पर बंद। तर्जुमान मेयर कराची के मुताबिक शदीद बारिश से हब गैस लाइन बैठ गई थी, जिससे हब केनाल का एक हिस्सा मुतासिर हुआ। मुतासरा हिस्से पर काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है, जिसके बायस मुल्क में सैलाब की सूरत हाल का खदशा है बदस्तूर मौजूद है। जबकि PDMA ने गंडा सिंह वाला में ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब की सूरत हाल शिद्दत अख्तियार कर गई। शहर को बचाने के लिए बंद तोड़ दिया गया। दर्जनों इलाके ज़ेर आब आ गए। हज़ारों सैलाब मुतासरीन ने फ्लड रिलीफ कैंप का रुख कर लिया। रेला शहरी आबादी की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा। उमरपुर, इनायतपुर समेत दीगर इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। रेस्क्यू टीमों ने 2300 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अलीपुर में सैलाब में फंसे अफराद को लाने वाली कश्ती उलट गई। कश्ती में 8 से 10 सैलाब मुतासिरीन और रेस्क्यू अमला था। कश्ती उलटने के बाद कश्ती में सवार अफराद पानी में बह गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जलालपुर पीरवाला का हंगामी दौरा। शहर को बचाने के लिए बनाए गए हिफाजती बंद का मुआयना किया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब का मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। मुकम्मल तबाहशुदा घरों की तामीर के लिए 10 लाख और जुज़वी तबाह होने वाले घरों के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। ख़वातीन से मुलाकात, मसाइल मालूम किए, बच्चों से घुल मिल गई। शहरी बंद की तामीर और मरम्मत में सुथरा पंजाब के कारकुनान की तारीफ की। शंघाई इलेक्ट्रिका के इलेक्ट्रिक से मुआहदा मनसूख हो गया। हिस्सेस खरीदने का तवील अरसे से ज़ेर-उतवा मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान। शंघाई इलेक्ट्रिक ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को नोटिस जमा करा दिया। शंघाई इलेक्ट्रिक और के इलेक्ट्रिक में 1.77 अरब डॉलर मालियत का मुआहदा हुआ था। डील कई बरसों से कानूनी मंजूरियों के बायस तातुल का शिकार रही। एशिया पाक के SE पावर लिमिटेड के अक्सरियत हिस्से की मालिक है। वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। वफाक ने गैस के नए घरेलू कनेक्शन पर आयद पाबंदी उठा ली। अवाम की सहूलत के लिए RLNG के नए कनेक्शन का इजरा किया जाएगा। RLNG दरामद LPG से 35% तक सस्ती होगी। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की मीडिया ब्रीफिंग। बताया सुई गैस की दोनों कंपनियां अवाम की दरखास्त पर नए कनेक्शन देंगी। तुर्किया, चीन और अमेरिका से कंपनियों को लाकर मकामी गैस के वसाइल बरूकार लाएंगे। वजीर आजम ने महंगाई पर अनथक मेहनत के बाद काबू पाया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानी की तारीख रकम की है। मेजर अदनान असलम ने ख्वारिश से लड़ते हुए जान की कुर्बानी दी। जो कुर्बानी देता है उसकी कैफियत को कोई नहीं जान सकता। शहीद के वालिद से मुलाकात की, उनका जज्बा बुलंद था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबिना इजलास में गुफ्तगू कहा, सोशल मीडिया पर जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इदारों की तस्हीह की जा रही है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। नफरत काट नाकाबिले कबूल है। DGI इस्पियार का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में APS कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। खुसूसी नशिस्त में प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा भी शरीक। नशिस्त के अख्तिताम पर तलबा ने अपने तासुरात का इजहार किया। कहा, फ़ौज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र है। पाक अफवाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया है और हमेशा करती रहेगी। नौजवान नस्ल पर उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहायत रोशन है। पाक फ़ौज हमसे है और हम पाक फ़ौज से हैं।
मॉरल हुमैरा असगर की मौत की हतमी मेडिकल रिपोर्ट में होश उड़ा देने वाले इंकशाफात। रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉरल की टी शर्ट और ट्राउजर्स पर खून के निशानात मिले हैं। खून के धब्बे से इंसानी DNA भी मिला। हुमैरा की लाश भी मुकम्मल नहीं थी, सिर्फ हड्डियां थी। तमाम हड्डियां सही सलामत थी मगर जिस्मानी आज़ा नहीं मिले। मेडिको लीगल रिपोर्ट के मुताबिक जिस्मानी आज़ा ना मिलने के बायस वजह मौत मालूम नहीं हो सकी। इस्लामाबाद के इलाके रमशाह कॉलोनी में घर से 3 अफराद की लाशें बरामद। बाप, बेटा और बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया गया। बाप और बेटी को रस्सी से बांधने के बाद कत्ल किया गया। फोरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इसराइली सफाकियत की तमाम हदें पार कर दी। कतर के बाद यमनी दारुलहुकूमत सना पर भी हमला कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने सना मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की। इसराइल ने सना में फौजी कैंपों और ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया। तैयारों ने यमन में वज़ारत दिफा की इमारत पर भी हमला कर दिया। अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है, तमाम यमनी हुकाम की जानिब से अब तक कोई नुकसानात सामने नहीं आए। कतर पर हमले का फैसला मेरा नहीं, नेतन्याहू का था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कतर पर यकतरफा बमबारी इसराइल या अमेरिका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन मुआहदे को हतमी शक्ल देने का कहा है। कतर एक खुद मुख्तार मुल्क और अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है। कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने टॉस जीतकर यूएई को बैटिंग की दावत दी। यूएई की टीम भारत के खिलाफ 57 रन पर ढेर हो गई। 9 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। आलिशान 22, सरू मोहम्मद वसीम 19 रन बना सके। कुलदीप ने 4 और अर्शदेव ने 3 शिकार किए। इनके पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को बासानी 94 रन से शिकस्त दी। 189 रन की ताकुब में हांगकांग की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 94 रन तक महदूद रही। एशिया कप पर बोल न्यूज़ की सुपर ट्रांसमिशन। खेल का जुनून, फैसल करीम और सादिया सैमसन करेंगे धुआंधार सवालात। तनवीर अहमद के बेबाक तज्जिए और फवाद मुस्तफ़ा के जानदार तबसरे बढ़ाएंगे एशिया कप की जान। क्रिकेट का हर लम्हा होगा मजीद दिलचस्प। देखिए रोज़ाना रात 11:03 पर सिर्फ बोल न्यूज़ पर। स्वीडन की नई तैनात वज़ीर सेहत एलिजाबेथ लॉन स्टॉकहोम में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक बेहोश हो गईं। वाक़या उस वक्त पेश आया जब साबिक वज़ीर के अचानक इस्तीफे के बुलंद एलिजाबेथ का तारुफ नई वज़ीर सेहत के तौर पर करवाया जा रहा था। वाक़ये की वीडियो वायरल हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।